वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे न्यूजीलैंड। अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इंतजामात का जायजा लेने की खातिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बालतल बेस कैंप का दौरा। यात्रियों के इंतजामात को आला तरजीहात में शामिल रखने पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन 2026 के लिए की मर्चेंटाइज की नकाब कुशाई। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू का जम्मू कश्मीर में मरकजी एहतमाम वाली फ्लैगशिप स्कीमों की अमल आवरी का जायजा। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें वालिहाना इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान न्यूजीलैंड नरेंद्र मोदी के हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायज़ा भी लेंगे, जिसमें गुज़श्ता 2 साल में ख़ास तौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबों में नुमाया पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का न्यूजीलैंड का ये दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। नरेंद्र मोदी मुमताज़ कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे में भारतीय बरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज गांदरबल में बालतल बेस कैंप का दौरा किया और वहां तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर हुकाम के हमरा बेस कैंप, अस्पताल, ऑनलाइन ऑन स्टॉप रजिस्ट्रेशन काउंटरों और दीगर सहूलियात का मुआयना किया और तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि एहसन और यादगार सफरी तजर्बे के लिए बिला रुकावट बैन महकमा जाती तालमेल को यकीनी बनाया जाए। एलजी ने श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के आराम को आला तरजीहात में शामिल रखने पर जोर देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन और रिहाइश नीज़ एहसन नक्ल हमल से लेकर दर्शन तक सफ़र का हर एक कदम बिला रुकावट और मुश्किल से आज़ाद बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए। उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाएं। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है। आज यात्रा के 90वें रोज़ श्रद्धालु पहलगाम में नूनवन बेस कैंप पहुंचे, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इन यात्रियों ने श्राइन बोर्ड और इंतजामिया की तरफ से उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों ने यात्रा पड़ाव पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों की लगन को भी सराहा। सुविधा बहुत बढ़िया, वीआईपी सुविधा, और हम तो बाबा ऐसे ही बना रखे आगे भी। सुविधाओं को अगर मैं पहली प्रायोरिटी दूं तो मैं अकेले आई हूँ, ये सोच के कि मुझे पता है कि यहाँ आने के बाद कोई टेंशन नहीं है। इंदौर से ही अकेले ट्रैवल किया, यहाँ तक भी, और कल भी मुझे अकेले जाना है। तो सुविधा और सिक्योरिटी को लेके तो मैं 100% श्योर हूँ। और जुनून और दीवानगी की बात की जाए तो बाबा बर्फानी के लिए तो अब लोग बोल रहे हैं अंतर ध्यान हो गए, तो मेरे हिसाब से तो कण कण में भगवान है, तो बस उसी उम्मीद के साथ आई और उसी जोश के साथ आई। पहली बार मेरा यात्रा बहुत अच्छा रहा। हमको बहुत अच्छे से कार्ड भी मिला, बहुत अच्छा सब कुछ मेरा हुआ। खाना से लेके सब कुछ बहुत अच्छा था। तो प्रशासन व्यवस्था भी एक नंबर।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सफाई सुथराई को बनाए रखने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज महकमे ने यात्रा रास्ते के अहम मकामात पर तकरीबन 400 सफाई वर्करों को तैनात किया है। महकमे ने सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यात्रा रूट के मुतसिल मुख्तलिफ जगहों पर 275 बैतुल खुला भी कायम किए हैं। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए महकमे के डायरेक्टर काजी सरवर ने कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज महकमे ने यात्रा रूट और ट्रांजिट कैंपों को साफ सुथरा रखने के लिए जाम इंतजाम किए हैं। दरियास्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के उधमपुर चनैनी पड़ाव पर आज सुबह सवेरे सड़क के एक हादसे में 5 अमरनाथ जी यात्री जख्मी हुए। एसएसपी उधमपुर अमृतपाल सिंह ने कहा कि यह हादसा टोल्डी नाला के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें ये यात्री सवार थे हादसे का शिकार हो गई। सभी जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए उधमपुर के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इन यात्रियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने इंतजामिया के सीनियर अफसरान और मेडिकल हुकाम से बात की और उन्हें जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए तमाम ज़रूरी और बेहतर इलाज मुआवजा यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस बीच मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस सड़क हादसे के बारे में डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मेंगा शेरपा से बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है और उनका दफ्तर जिला इंतजामिया के साथ लगातार राबते में है। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाला विनय देवांगन नाम का एक यात्री जो 1 मई को अपने साइकिल पर सवार होकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए घर से निकला था, आज अनंतनाग पहुंच गया। यहां पहुंचने पर मकामी लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि विनय देवांगन ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का सफ़र किया है। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस सफ़र का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने और सेहतमंद समाज की तामीर को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज एक तकरीब पर कश्मीर मैराथन 2026 के सरकारी मर्चेंडाइज की नकाबकुशाई की। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, एमएलए जड्डीबल तनवीर सादिक और वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता भी मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि कश्मीर मैराथन मुल्क के सरकर्दा मैराथन इवेंट्स में से एक के तौर पर उभरा है जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के शुरका हिस्सा लेते हैं। कश्मीर मैराथन के दौरान जम्मू कश्मीर की दिलफरेब खूबसूरती, मेहमान नवाजी और सकाफती गूनागूनियत का भी भरपूर मुजाहरा होता है। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने एमएलए हॉस्टल श्रीनगर में आज तनसीब शुदा लिफ्ट्स और मुख्तलिफ तजदीदी कामों का इफ्तिताह किया। इस कदम का मकसद मेम्बरान असेंबली को दस्तियाब सहूलियात में बेहतरी लाना और बुनियादी ढांचे का दर्जा बढ़ाना है। स्पीकर ने इस मौके पर खिदमात की मौसर फराहमी और बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए अवामी बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की ज़रूरत और अहमियत उजागर की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में आज मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही अहम मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में बरसरी मौका जानकारी हासिल की। दौरान मीटिंग मुतल्लिका महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों ने मज़कूरा स्कीमों के तहत हासिल की गई फिजिकल व माली पेशरफ्त के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ सेक्टरों बशमूल एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग, देही व शहरी तरक्की, समाजी बहबूद, फिनेंस, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्कीम वार जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वह अहदाफ को हासिल करने और किसी भी अड़चन को दूर करने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। इधर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी में तरक्याती सरगर्मियों की सुस्त रवि पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ठेकेदारों के मसाइल और शिकायत हल करने में सरकार की नाकामी को हदफ तनकीद बनाया। अल्ताफ बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार जम्मू कश्मीर में मौसर गवर्नेंस फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की आड़ में नहीं छुपा सकती। उन्होंने कहा कि अगरचे स्टेटहुड की बहाली एक अहम मुतालबा है लेकिन सरकार इस मुतालबे को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और मेंबर असेंबली सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर में करप्शन को फरोग देने और सरकारी नौकरियों को बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के जरिए पुर करने का इल्जाम लगाया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आउटसोर्सिंग के अमल को तालीम याफ्ता और मुस्तहिक नौजवानों के साथ खिलवाड़ करार दिया और कहा कि यह तरीक़ेकार अपने पसंदीदा लोगों को नौकरियों पर लगाने के लिए अपनाया गया है। पार्टी की आइंदा की कार्रवाई का ऐलान करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी वादी में सेक्रेटरीट का घेराव की शुरुआत के साथ जॉब आउटसोर्सिंग और मुबैना बदउनवानी के खिलाफ अवामी एजिटेशन का
आगाज करेगी। कुदरत, इंसानियत और रूहानियत के हसीन इम्तिजाज पर मबनी मारूफ शायर कुलभूषण कुमार की मंजर आम पर आई नई शायरी तसनीफ इटर्नल एकोज वॉइस ऑफ द अर्थ की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई है, जिसने अदबी हलकों में खासी तवज्जो हासिल की है। SKICC श्रीनगर में मुनक्कद एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 की एक बावकार तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी और काफ़ी तादाद में माहिरीन तालीम मौजूद थे। तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने कुलभूषण कुमार की अदबी खिदमात को सराहा। वाज़ेह है कि कुलभूषण कुमार जो महकमे तालीम में डायरेक्टर फिनेंस के ओहदे पर फायज हैं, अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों के साथ साथ शायरी के मैदान में भी एक नुमाया मकाम रखते हैं। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इम्प्लीमेंटेशन की एक मीटिंग आज निफ्ट कैंपस ओमपुरा बड़गाम में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल और टॉलिक के चेयरमैन कर्नल सागर हनुमान सिंह ने की। मीटिंग में हेड ऑफ ऑफिसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट महकमों के नुमाइंदों के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले तालीमी इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की। इस मौके पर हनुमान सिंह ने सरकारी कामकाज में हिंदी जुबान के इस्तेमाल को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग में सीनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिसेज आदम महिदीन, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर SNH आबिदी और PIB श्रीनगर के इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर इफ़हामुल इस्लाम भी मौजूद थे। जिला कुलगाम में वेशु नाले पर तामीर किए जा रहे ब्राजलू पुल पर काम लगभग मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह परसों यानी 12 जुलाई को होने की तवक्को है। 378 मीटर लंबा और 56 करोड़ रुपए की लागत से इस तामीर शुदा पुल की बदौलत जिले में ज़राअत और बागबानी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ मकामी लोगों को सफ़र करने में आसानी पैदा होगी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने बताया कि जनूबी कश्मीर में बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने की समत में ये पुल खासा अहमियत का हामिल है। तकरीबन 34 साल के बाद झील वुलर में गुलाबी कंवल खिले हुए हैं, जो इस झील की माहौलियाती बहाली का इशारा देते हैं। ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस मकसद के लिए अनथक कोशिशें की हैं। दरियाश्त अथॉरिटी के अहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि झील वुलर में दोबारा गुलाबी कंवल खिलने से यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा होगा और साथ ही साथ मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी मैसर होंगे। पांथा चौक श्रीनगर के बाशिंदों ने इलाके में मुजवजा शराब की दुकान खोलने के खिलाफ आज पुरअमन एहतजाज किया। जॉइंट एक्शन कमेटी पांथा चौक की तरफ से मुनक्किद किए गए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस तरह की दुकान खोलने को इलाके के समाजी, सकाफती और अखलाकी अक़दार के मुनाफी करार देते हुए हुकाम से इस्तदा की है कि इस तजवीज़ को वापस लिया जाए। फौज ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के इश्तराक से दूर उफ्तादा इलाकों में सेहत खदमात को फ़रोग देने के लिए कुपवाड़ा ज़िले के आलूची जब गांव में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिस दौरान 900 मुस्तफ़ीदीन में मुफ्त तिब्बी मशवरे और अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टरों की एक माहिर टीम ने बीमारों का मुलाहिजा किया। मकामी लोगों ने फौज और सेहत महकमे की इस पहल की सराहना की। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।